रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमाइन। वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन हबीबिल आलमीन मौलाना व मुक़्तदाना अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइल्लाहि व आदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा मातमदाराने शुहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 7 मुहर्रमुल हराम और आज हमारी 7वीं मजलिस और निशिस्त है करबला और हमारी जिम्मेदारी और जिम्मेदारियों के मौजू के तहत कि इस मौजू को अदा करने के लिए जिस आयत के फिक्रे को मैंने सरनामा सुखन करार दिया है वो आपके ज़हन में अच्छी तरह महफूज है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ अहले बैत, आपकी मशीयत वही है जो मशीयत परवरदिगार आलम की है। यानी आपकी चाहत, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपका तसव्वुर, आपका तखय्युल, आपका इरादा, आपकी फिक्र वही है जो खुदा चाहता है। अब यही वजह है, शायद पहले ही बता दिया गया कि चूंकि जुलूस रहा है तो मजमा जरा सा उस तरीके से नहीं हाजिर रहेगा, मगर जितने भी हजरात मौजूद हैं थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि कुछ बातें जो है आप तक फजाइल के उन्वान वाली पहुंचा सकूं। अगर ये मशीयत क्या है इसको समझना है तो दो एक वाक़े के जरिए से आपको वाज़े करता हूं। मशीयत, तशाऊना में मशीयत ही मुराद है, अन यशा अल्लाह में भी मशीयत मुराद है। बस एक मशीयत है अहले बैत वाली
और एक मशीयत है खुदावंद मुताल की। और इस आयत में वाज़ेह कर दिया कि दोनों अलग भी नहीं है, लफ्ज के एतबार से अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन दर हकीकत जब इसकी गहराई में मफहूमी एतबार से जाएंगे, यानी मशीयत अहले बैत कुछ अलग से शय है ही नहीं, वही है जो खुदा की मशीयत है। और इस चीज को अगर मैं वाज़ेह करना चाहूंगा तो एक वाकया जो अक्सर सुनते हैं, हमारे यहां पर भी, हमारे बरादरान के यहां पर भी बाकायदा बयान किया जाता है कि नबी के घराने की अजमत का क्या कहना, और उसके लिए जो वाक़े को पेश किया जाता है वो वाक़या बड़ा प्यारा और सुनहरा है, और कयामत के बाद तक भी याद रहेगा वो वाक़या कि ईद का दिन आने वाला था। मदीने में सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ईद की तैयारी करते हुए नए नए लिबास खरीद रहे थे, सिलवा रहे थे, बनवा रहे थे, यानी ईद की जोरों शोर से तैयारी अहले मदीना कर रहे थे। अपने लिए भी इंतजाम और एहतमाम कर रहे थे, बच्चों के लिए भी कर रहे थे। ये मामला, ये मंजर, ये मसला, ये हालात, इस तरह की कैफियत अहले बैत अलैहिस्सलाम के फर्जंद जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी देखा। जब ये मंजर देखा तो जाहिर सी बात है ये फजीलत बताने के लिए थी। देखिए, अहले बैत ने जो कुछ भी किया है वह हमारी हिदायत के लिए किया है, हमें समझाने के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि वो आम इंसानों की तरह फिक्र रखते हो कि उनके यहां पर भी कोई ऐसा मादा हो कि उनके घर में तो ये सब इंतजाम हो रहा है, हमारे यहां क्यों नहीं हो रहा है। अहले बैत ने इसलिए नहीं किया। जब इमाम हसन, दोनों शहजादों ने, इमाम हसन इमाम हुसैन ने देखा कि मदीने के लोग अपने बच्चों के लिए कपड़ों का ईद के लिए एहतमाम कर रहे हैं, सारे चीजों सामान दिलाए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, सिलवाए जा रहे हैं, अभी तक हमारे लिए कोई इंतजाम और एहतमाम हुआ नहीं है, तो ये दोनों शहजादे दौड़ते हुए घर में जाते हैं और अपनी मादर गिरामी के सामने अर्ज अदब करते हुए कहते हैं, है मादर गिरामी, पूरे मदीना के बच्चे अपने माँ बाप से कपड़ा खरीद रहे हैं ताकि ईद की तैयारी कर सके और ईद के दिन नए कपड़ा पहन सके। है मादर गिरामी, हमारे कपड़े कहाँ हैं? जनाब ज़हरा ने ये नहीं कहा अभी आने दो, आपके बाबा आ जाए तो ले आएंगे, रुक जाओ मैं भी चलती हूँ, बाजार से खरीद देती हूँ, मैं चलती हूँ, नाना से गुजारिश और सिफारिश कर देती हूँ ताकि नाना तुमको कपड़े दिला दे। नहीं, जनाब ज़हरा ने जैसे ही बच्चों ने कहा, बरजस्ता बीबी ने कहा तुम्हारे कपड़े कल दर्जी लेकर आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा। जनाब ज़हरा ने बच्चों के सवाल पर, बच्चों की ख्वाहिश के एतबार से जो जवाब दिया है वो तो कुछ और होना चाहिए था, लेकिन बीबी ने क्या कहा कि कल तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आएगा, और हुआ भी यही, कल सुबह दर्जी आया। नहीं, बेदार नहीं है, जुलूस से थके हुए थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, मैं आपको अभी बेदार किए देता हूं। देखिए, कपड़े दर्जी लेकर आएगा तब कहा जाता है जब कच्चा कपड़ा मार्केट से खरीदा गया हो, टेलर ने नाप लिया हो, दर्जी ने आके मेजरमेंट किया हो, फिर सिलने की बात आती है। जनाब ज़हरा ने यह सब कुछ नहीं कहा, क्या कह दिया? कल सुबह दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आएगा। यही तो मशीयत खुदा भी है और यही मशीयत अहले बैत है। यहां ज़हरा ने कह दिया, यानी काम हो गया, कल दर्जी को आना है और कपड़े लेकर आना है। अब ये मामला खुदा के हवाले हो गया कि रिजवान जन्नत को भेजे या जिब्राइल को भेजे। मोहम्मद मसीयत है ना, यहां इरादा हो गया, यहां जबान पे आ गया। किसकी किसकी बराबरी करोगे, किस किस की फजीलत को कम करोगे, अब कितना कम करोगे भाई। हमारे बुजुर्ग उलमा मराजे किराम जैसे आयतुल्लाह मराशी जैसे बुजुर्ग, शहीद सदर जैसे बुजुर्ग उलमा वाकई हमारे लिए
गैर मासूम होते हुए जो काम उन्होंने किया वो आम इंसानों के बस का। यही मराजे किराम को, यही उलमाए किराम को देख के तो दुनिया दंग रह गई कि जब ये ऐसे हैं हमारे दरमियान उठने बैठने वाले तो इनके आका कैसे होंगे। हाँ, कभी पढ़िए, क़िससुल उलमा नाम की किताब लिखी गई है हमारे यहां पर, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से दीन हम तक पहुंचा है और किस मेयार के थे। एक वाकया सुन लीजिए, याद आ गया है, इसलिए कि करबला और हमारी जिम्मेदारियों में यह भी आता है कि जिनके जरिए से करबला पहुंची है उनको भी समझिए। मुहक्किके अर्दबीली, अर्दबील जो है कौन से मुल्क का शहर है? ईरान का, और बड़ा खूबसूरत विल क्लाइमेट एंड वेदर के साथ आज भी। और अर्दबील मशहूर है सेब की काश्त के लिए, खास तौर से एप्पल्स। मुहक्किक अर्दबीली यानी वो आयतुल्लाह, ये वो मर्जा है जो अर्दबील के रहने वाले थे। इनका वाकया है, मुहक्किक अर्दबीली का वाकया है। अब जाहिर सी बात है आज के जमाने का थोड़ी था है कि ओला बुक किया, सवारी है, बैठे और निकल लिए। हाँ, ऐसा तो था नहीं, और इतनी सहूलत पहले नहीं थी, और प्लस इतना ज्यादा पैसे का इंतजाम भी नहीं रहता था कि हर बार सवारी करके निकल ले। आज तो पता चला हर एक के यहाँ पर 2-2 4-4 बाइक है, तो वो है, तो ये है। ये किसी ने कुर्बानी दी है तो हमको मिला है जनाब, इसकी कद्र किया करें। किसी ने बहुत कुछ मेहनत की है, कुछ बर्दाश्त किया है, हाँ, मीलों पैदल चले हैं, बहुत सी सोबतें बर्दाश्त की है, तब तक हमको आराम से ये पंखे वंखे सब नसीब हो रहे हैं और बैठ के कर रहे हैं। वरना हाँ, आप भी देख रहे हैं, एक वो लोग हैं, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, एक वो लोग हैं जो आज भी हमारे यहाँ पर फुटपाथ पे देखिए पेपर बिछा के सो रहे हैं, और एक है हम सुकून से जो है 10 बाय 10 की खोली सही मगर है ना, छत है, इज्जत आबरू की है, लेकिन फिर भी 10 बाय 10 की खोली के ऊपर एतराज है। खुदाया कितनी नाशुक्री करेंगे आप। अल्लाह का लाख लाख एहसान के फुटपाथ पे नहीं रखा, अगर वो फुटपाथ पे पहुंचा देता तो आप क्या कर लेते। तो मुहक्किक अर्दबीली इनका वाकया है। आगे यह बात तो अर्ज कर रहा हूं कि किस तरह का किरदार, किस तरह की सीरत होनी चाहिए। सफर के लिए निकले थे, पैदल पैदल जा रहे थे। अब तूलानी सफर था, उन्हें प्यास भी लगने लगी, भूख भी लगने लगी, तो गुजरते गुजरते एक ऐसे इलाके से गुजरे कि जहां पर नहर थी और दरख्तों का साया भी था। तो सोचा कि जरा मंजिल कर ले, यहां पर ठहर जाएं आराम से। वो ठहरने की नीयत से और थोड़ा आराम करने की नीयत से रुके भी। वो नहर में से हाथ मुंह धोकर पानी भी पिया और बस उठना ही चाह रहे थे कि उसी नहर में एक सेब चला आ रहा था। तवज्जो कीजिएगा, ये सब दुआओं से ज्यादा किरदार से मिलता है जो अर्ज कर रहा हूं। हाँ, वो दुआ वाली बात भी अर्ज करूंगा आपको आज। सेब बहता चला आ रहा था, इन्हें भूख भी लगी थी। हाँ, अब मेरे ऐसे मौलाना थोड़ी थे कि यार साहब को कह दिया खाना घर में चला आया। हाँ, बहता हुआ चला आ रहा था सेब। इन्होंने देखा, मुहक्किक अर्दबीली, याद रखिएगा, बार बार नाम ले रहा हूं मैं। ये होते हैं अली के चाहने वाले, ऐसे होते हैं ज़हरा के नौकर, ये होते हैं अहले बैत के घर के खादिम और गुलाम। तवज्जो कीजिएगा, इन्हें भूख लगी थी, आओ देखा था, उठाया, लिया, जब पूरा सेब खा लिया। और जब खा लिया तो ख्याल है अमक किसका था, कहां से आ रहा था, ध्यान नहीं दिया, भूख के चक्कर में खा लिया। या अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, खाने के बाद ही सही मगर याद तो आया, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी का हक मार के खा लिया मैंने। ये सोचा और हाथ पैर ढीले, अल्लाह अकबर, क्या करे। फिर ख्याल आया, ये जिस तरह से बह के आ रहा था यकीनन ऊपर कहीं बाघ होगा, चलो। हम होते तो अमा छोड़ो, कोई हमने छीन के चुरा के थोड़ी खाया है। हम होते तो यही कहते ना, हाँ, अमा कोई छीन के चुरा के थोड़ी खाया है,
बह के आ रहा था, नदी अल्लाह की, सेब अल्लाह का, बंदा भी अल्लाह का, खा लिया। हम ये कह के निकल जाते, रियली ऐसा होता है भाई। मगर उन्होंने ख्याल किया नहीं नहीं, सोच के हाँ नहीं, जहां से आ रही है नहर, चलो ऊपर चलते हैं। वो नहर जो आ रही थी, वो चश्मा जो बह के आ रहा था, धीरे धीरे ऊपर गए तो पता चला एक टीले पर, एक सतह मुर्तफा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहाड़ की चोटी का जो लेवल वाला एरिया होता है उसे उर्दू में सतह मुर्तफा कहते हैं। वहां पर पहुंचे तो क्या देखा, एक सेब का बाग है। जब सेब का बाग देखा मौके के अर्धवेली में सेब का बाग देखा तो बाग में गए, ढूंढते रहे कोई मालिक कोई कुछ मिल जाए, कोई रखवाली करने वाला मिल जाए। तो क्या देखा कि एक शख्स है, बूढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कुबड़ा है, बूढ़ा है, वो कुछ सेब को तोड़ रहा है, कहीं पर पानी दे रहा है, आबियारी कर रहा है। हाँ, ये सब देखा, करीब गया, सलाम किया उन्होंने, और सलाम करने के बाद कहा अगर आप की समाज पे गरा ना गुजरे तो एक चीज अर्ज करनी है। कहा बिल्कुल अर्ज कीजिए। कहा ऐसा है कि इस कैफियत का सेब था और आपके बाग में उसी कैफियत का सेब है, इसका मतलब जो सेब मैंने खाया है वो यही का है। तो उस बाग के मालिक ने कहा दूर दूर तक इस नहर के आसपास किसी और का बाग है भी नहीं, तो हर हाल में यही का है। कहा चाहते क्या हो? कहा एक सेब आया था, भूख लगी थी, मैंने खा लिया। तो कहा अब क्या चाहिए, और चाहिए? कहा नहीं नहीं, वो जो एक सेब खाया उसे हलाल कर दीजिए। या अल्लाह या अल्लाह, करबला की जिम्मेदारी समझिए क्या है। क्या कहा? वो जो एक सेब खाया है उसे, और बहुत मैं जिस तरीके से बयान कर रहा हूं ना कि ये नीचे का जो एरिया आपके एरिया में आने वाला, बस इधर नीचे रिक्शे से मैं उतर के चला आया, 1 मिनट 2 मिनट में, इतना नहीं, कम से कम बताते हैं मील का फासला था, वो चल के गए थे। 1 मील कितने किलोमीटर का होता है जनाब, बताइए? हाँ, मीलों के फासले को तय करके गए। 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला होता है 1 मील में, वो तय करके गए थे और सवाल किया। सवाल में जवाब ये मिला कि बताइए क्या किया जाए। कहा एक सेब खाया, बस हलाल कर दीजिए। ऊपर से नीचे तक देखा, जवानों आपके लिए खास तौर से, ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा एक काम करो, भले मालूम होते बैठ जाओ, हमने हलाल किया, ये बताओ, बैठो, हलाल कर देंगे, पहले बैठो। कहां से आ रहे हो? कहा अर्दबिल से आ रहा हूं, किसी काम से आगे जा रहा हूं। अच्छा, भले मालूम होते, शरीफ मालूम होते, मैं यूं ही हलाल नहीं करूंगा, तुम्हें कुछ इसके मुकाबले में मेरी शर्त को मानना पड़ेगा। अब ये सोचे एक सेब है, ये क्या कर लिया हमने, उनके यहां लिखा हुआ हालात में एक सेब के लिए अब क्या शर्तें बोल दे पता नहीं। फिर उन्होंने ख्याल किया, अमा जाहिर सी बात है, अब उनका माल खाया है तो बहरहाल अब वो जो शर्त रख दे करना पड़ेगा। शरीफ है ना, हाँ शरीफ करते हैं, शर्तों को निभाते हैं, वादों को पूरा करते हैं। कहा जो भी है बोलिए। कहा देखिए मैं हलाल कर दूंगा, आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, और मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है। क्या क्या शर्तें हैं भाई, क्या क्या कैफियत है उस लड़की की? मेरी बेटी से आपको शादी करनी है, वो बेटी आंखों से, कान से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से लूली, पैरों से। कहा भैया अगर आप उसी शर्त पे हलाल करोगे तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हम आप होंगे तो भैया तुम्हारा बाग संभालो, कहीं से आए होगा, चलो निकलो, देख लेंगे, कयामत में देख लेंगे। ऐसे ही होते हैं ना हमारे यहाँ तो जनाब, कब्र नहीं बर्दाश्त हो पाएगी, कयामत क्या खाक बर्दाश्त होगी, ये याद रखिएगा। पहले कब्र तो निपट लीजिए। हाँ, एक छोटा सा डेमो है कयामत का कब्र, वो बर्दाश्त होना हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, वो कैसे बर्दाश्त, वो से बोल देते हम देख लेंगे कयामत में। आसान बात है, कयामत में देख लेंगे, पहले वहां तक पहुंच तो जाओ, क्या पता यहीं से डिपोर्ट कर दिया जाए जहन्नम में। हाँ, यही कब्र से डिपोर्ट हो जाए, ये याद रखिएगा। मोहब्बत अहले बैत, आजादारी इमाम हुसैन यकीनन जन्नत में बख्शवाएंगी, पहले वहां तक पहुंचो तो सही, ये तय है। मौके के अर्धवेली ने कहा करता क्या ना करता, का कबूल है, चले
पहुंचे घर पे लेकर गए, निकाह भी पढ़ दिया। जाहिर बात है पढ़े लिखे खानदान के, वो भी पढ़ा लिखा था भाई, सामने वाला भी, ऐसा नहीं। अब ये खुद भी थे, आलिम दीन थे। बैठाया गया, इजाजत ली गई, निकाह हो गया। अब निकाह हो गया तो जाहिर सी बात है मियां बीवी को एकांत में पहुंचाया गया। जब मौके के अर्धबेली गए तो देखा न वो आंखों से अंधी है, या अल्लाह, क्या देखा? न वो आंखों से अंधी है, न कानों से बहरी है, न जबान से गूंगी है, न हाथ पैर से लंगड़ी लूली है। ये फौरन बाहर निकले, कमरे से बाहर। का लगता गलत, लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया है। हाँ, आप अपने बारे में सोचते रहिए। देखिए ये सारी बातें हैं, हम आप हो तो बहुत सी बातें हमें चलो या बोला कुछ था। हाँ, ये फौरन कमरे से बाहर आए। अमल की बात है, सीरत की बात है, किरदार की बात है, फौरन बाहर आए। उनके पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जनाब कोई और लड़की शायद गलती से निकाह हो गया या मेरे। कहा नहीं नहीं, यही मेरी बेटी है, यही एकलौती तो बेटी है। या अल्लाह, का क्या बात कर रहे हैं? कहा आपने वो कहा था आंखों से अंधी है। कहा मैंने झूठ नहीं कहा था, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, आज तक किसी नामहरम पे गलत निगाह नहीं डाली। या अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मैंने गलत नहीं कहा। आज तक मेरी बेटी ने ना तो झूठ सुना है और ना ही गीबत सुनी है। मेरी बेटी मुंह से गूंगी है, ना तो कभी झूठ बोला है, ना गीबत की है, ना जबान से कोई गुस्ताखी की है। मेरी बेटी हाथों से लूली है, किसी पर जुल्म नहीं किया। मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, क्योंकि अभी तक कोई भी गुनाह के लिए कदम नहीं उठाया। तो पता चला एक से हलाल कर लिया जाए तो जन्नत की हूर नसीब हो जाती है। सलात है जबर मोहम्मद। क्या कहना, किरदार से नसीब होता है जनाब। अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अच्छी वाली दे दे, सबसे अच्छी दे दे। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। हाँ, खुद तो औड़े बोड़े हैं और दूसरे अच्छा अच्छा चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अल्लाह को आदिल मानते हैं कि नहीं मानते हैं भाई? क्या अपने मतलब के लिए अल्लाह आदिल नहीं है, बाकी लोगों के लिए आदिल है? बहुत चुभने वाली बातें पढ़ता हूं मैं जनाब। हाँ, हुसैनी है ना तो किरदार हुसैनी अपना ही किसने मना किया? वो मौका नहीं है और वैसे मुनासिबत भी नहीं है कि मैं बयान करूं। ये जो हम पढ़ते हैं आमतौर पे ज्यादातर जो है करबला के शोहदा में से ज्यादातर तो हम अहले बैत के घराने के बारे में पढ़ देते हैं। असाद हुसैनी की बात आती नहीं है, और असाद हुसैनी भी पढ़ते हैं अगर तो मर्द हजरात का पढ़ते हैं। खवातीन का किरदार पढ़िए, ऐसे ही नहीं मिली थी उनको ज़ौजा। हुसैनी लश्कर में ऐसे ही नहीं आ गए थे ये लोग। तो मुहक्किक अर्दबेली ने जब ये बताया तो मुहक्किक अर्दबेली के ससुर ने, खुसरू साहब ने कहा नहीं नहीं ये मेरी ही बेटी है। और वो जो मैंने कहा था उसकी वजह भी उन्होंने बताई। जब ये दोनों की शादी हुई है तो इनकी शादी के नतीजे में जो आयतुल्लाह दुनिया के हवाले हुआ है उसका नाम है मुकद्दस अर्दबेली। कभी सर्च करके पढ़िएगा, मुकद्दस अर्दबेली ऐसे बड़े आलिम दीन का नाम है कि जिस तरह से शेख मुफीद का नाम सुनहरी हरफों में लिखा जाता है, मुकद्दस अर्दबेली उसी तरीके का मकाम और मर्तबा रखते हैं। मैं वही बार बार कह रहा हूं, अमा दुआओं से अगर मसला हल हो जाता ना तो हर गली में आयतुल्लाह घूमते। किरदार पे डिपेंड है। हाँ, खवातीन का पर्दा बराबर का नहीं, मर्दों की निगाहें सही नहीं, उसके बाद भी औलाद चाहिए आयतुल्लाह। नहीं होने वाला जनाब, कभी नहीं होने वाला। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला और अदालत करने वाला है। जनाब ज़हरा ने यहां कहा कल दर्जी कपड़े लेकर आएगा। अब ये मशीयत इनकी अल्लाह वाली ही है, इधर कह दिया फिर उधर अल्लाह की जिम्मेदारी शुरू।
क्योंकि एक ही बात है, अल्लाह कह दे या अहले बैत कह दे, आपकी मशीयत कुछ है ही नहीं सिवाय अल्लाह की मशीयत के। ये कुरान कह रहा है। अब सुबह जब आया तो रिजवान जन्नत को दर्जी बना के भेजा, जो रेगुलर फरिश्ता आता था उसको नहीं भेजा। तवज्जो नहीं की आपने, जो सबसे अहम बात है इस पे गौर कीजिए। रेगुलर आने वाले फरिश्ते कौन थे? जनाब जिब्राइल है, तो जनाब इस्राफील है, तो जनाब ये है, जनाब वो है, आते थे। रिजवान जन्नत बार बार नहीं आते थे, कभी कभार। और उसमें पहला मौका यही था, पहला मौका यही था। किस लिए भाई? किस लिए? यही तो बताना है दुनिया वालों को, जन्नत वालों का लिबास जन्नती होता है। नहीं, तवज्जो कीजिएगा, जन्नत वालों का लिबास जन्नती होता है और उसका कोरियर बॉय भी जन्नती होता है। सलवात पड़ेगा मोहम्मद। हाँ, ये लफ्ज का माना उस तरीके से मत ले जाइएगा। मैं फरिश्ते की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए मैंने अर्ज किया, वरना पकड़ लेंगे, कहा देखो कोरियर बॉय कह दिया इन्होंने, इनको बड़ी चुल थी इंग्लिश बोलने की, बोल दिया इस तरीके से। हाँ, इस तरह के मसाइल है भैया। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जुमला अक्सर कह भी देता हूं आपके सामने, पहली बार कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है तो लोग कहते हैं हमारा आलिम बड़ा सीधा है, कुछ बोलता नहीं, और कोई बोलने वाला आ जाए तो बहुत बोलता है। बड़े मसाइल है, यानी करे तो क्या करे, अगर चुप रहे तो बोले कुछ बोलता नहीं है, अगर बोल दे तो कहा बड़ा बोलता है भैया। तो ये मामला वैसा ही है, चलने दीजिए जिस तरह चल रहा है। तो बीबी ने इरादा किया, बीबी ने कहा, परवरदिगार आलम ने कह दिया रिजवान जन्नत आपको लेकर पहुंचना है। दोनों बच्चों का लिबास लेकर रिजवान जन्नत पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है, लिबास का हुक्म देने वाली जन्नती, बल्कि खवातीन जन्नत की सरदार, जिनका लिबास आया वो जवानाने जन्नत के सरदार। अब इस पे सुन लीजिए, ये हमारे जवानों के लिए भी है, हमारे बुजुर्गों के लिए भी है। हाँ, शायद कभी सुना हो किसी आलिम और जाकिर से, लेकिन मुझसे भी सुन लीजिए, तबरुकन सुन लीजिए। जब एक मौलवी साहब ने पढ़ा कि जन्नत में जवानों की जगह है, जन्नत में जवान ही जाएंगे, तो बेचारे किनारे टेक लगाए हुए बूढ़े हजरात जो बैठे थे, कहा ये कौन सी बात, हमने कौन सा गुनाह कर दिया भैया, अगर जवानी से गुजर के बुढ़ापे में आए हैं तो कौन सी खता हो गई है। ये सोच के एक उठा और एक बूढ़ा पहुंचा और पहुंच के मौलवी साहब से पूछने लगा, भैया हमारी खता कौन सी है, सिर्फ जवान अगर जाएंगे तो हम लोग कहां जाएं? हाँ, हम लोग कहां जाएं, हमारा क्या है? मौलवी साहब ने कहा घबराते क्यों हो, जन्नत में जवानों की जगह और जन्नत में जवान जाएंगे का मतलब यह है कि सिर्फ जुलैखा ही जवान नहीं हुई थी, आप भी जवान होके जाएंगे। सवाल पड़ेगा मोहम्मद। हाँ, तो अब जवान बूढ़े होने की दुआ करें, 2 बार जवानी मिलेगी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो जाहिर सी बात है, खवातीन जन्नत की सरदार ने हुक्म किया तो लिबास बहरहाल जन्नती आना चाहिए था, कि जिनके लिए आ रहा था वो भी जवानाने जन्नत के सरदार, और जिसके ये फर्जंद है उनके बाबा साकिए कौसर, कसीम नारो जन्नत, जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले को कहते हैं अली। अब जुमला सुन लीजिए, जन्नत और जहन्नम में कौन जाएगा
इसका फैसला करना अली के हाथ में है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तू तो अपने हबीब से ज्यादा मोहब्बत, तवज्जो कीजिएगा, ऐ खुदा तू तो अपने हबीब से ज्यादा मोहब्बत करता है कि पूरी कायनात को इसी हबीब के सदके में खल्क कर दिया। तो जन्नत और जहन्नम की तकसीम का मामला जब आया तो नबी के हवाले कर देता। कहा तुमने बात नहीं समझी, मैं यकीनन नबी के हवाले कर देता अगर गदीर में नबी की सब बात मान लेते। बुलंद तरीन नारे सलवात। बिल्कुल नबी के हवाले कर देता। मैंने कुरान नबी के हवाले किया, दीन नबी के हवाले किया, शरीयत नबी के हवाले किया, बहुत सी सारी बातें नबी के हवाले की है। तुम्हारे सारे आमाल, तुम्हारी सारी बातें मैंने नबी के हवाले किया। वो कयामत का मरहला जो जन्नत और जहन्नम का था वो भी दे देता, मगर मसला ये था कि तुमने गदीर में नबी की पूरी बात नहीं मानी। जब तुमने नबी की बात गदीर में नहीं मानी तो जिसको बनाया गया था मैंने उसी के हवाले कर लिया कि मामला अब अली तुम्हारा है। या अल्लाह, तवज्जो नहीं कर रहे आप। अल्लाह ने भी हवाले कर दिया, अली के हवाले कर दिया। अरे अली अब मामला तुम्हारा है। जिसने तुम्हें मौला माना वो जन्नती, जिसने ठुकराया जहन्नमी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जवाना में जन्नत के सरदार हैं, लिबास जन्नती आएगा। बाबा कसी नहारे व जन्ना, नाना कौन मका के वजूद का सबब। तो अल्लाह ताला ने भी क्या किया, स्पीच पोर्ट भी उसके हवाले किया जो जन्नत में जाने की परमिशन देता है, दरवाजे पे मौजूद है। रिजवाने जन्नत, रिजवाने जन्नत है रिजा देने वाला, परमिशन अलाउड करने वाला, चेक पोस्ट पे खड़ा रहेगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, सिक्योरिटी की जरूरत सिर्फ दुनिया में ही नहीं, जन्नत में भी जरूरी है। हाँ हाँ, देखिए अभी अभी मैं बताता हूँ, अभी लेके चल रहा हूँ, आपको लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सब्र करिए, वहां तक लेके चल रहा हूँ। ये जो फ्लैट वगैरह में या बिल्डिंग वगैरह में या सोसाइटी में जो सिक्योरिटी रखी जाती है वो सिर्फ दुनिया ही में जरूरी है, जन्नत में भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि कुछ कमीने ऐसे हैं जो वहां पर भी कमीनापन करेंगे। अरे अल्लाह अकबर, तवज्जो नहीं कर रहे। कुछ कमीने ऐसे हैं जो दुनिया में कमीने थे, वहां पर भी कमीनापन करेंगे, सोचेंगे किसी तरह शॉर्टकट से घुस जाए, रिजवान जन्नत पकड़ेगा, पहले कलमा मुकम्मल कर फिर दाखिल हो। है चोर रास्ते से घुसने वाले हैं। हाँ, अब मैं अपने बचपन की तो बात नहीं बोलूंगा। मजलिसों में जब जाते थे बच्चे, छोटे 2, 4, 5 साल के होते हैं और हिस्सा बढ़ता है तो ऐसे ही करते, इधर से जाके फिर उधर से घुस के फिर आ जाते, फिर गए फिर वापस आ गए, है ना। तो अल्लाह ताला ने पहले से रिजवान जन्नत को वहां पर रख दिया है। वहां पर कौन सी चोरी की? बोले नहीं, इतने कमीने हैं। अच्छा, अल्लाह को ये एक तस्वुर पेश कर रहा हूं मैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं। अल्लाह को रिजवान जन्नत पे भी एक सिक्योरिटी की जरूरत का ख्याल क्यों आया होगा? मेरा जहन ये कहता है कि अल्लाह ने देख लिया, एक को आसमान पे फरिश्तों में बुलाया था, या अल्लाह तवज्जो कीजिएगा, एक को आसमान पे फरिश्तों के दरमियान बुलाया था, फरिश्तों में रह के वो बहक गया, ये तो पहले ही से बहक के आ रहा है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद। जन्नत में कौन जाएगा, कौन जहन्नमी है, इसका सारा बायोडाटा किसके पास है? किसके पास है? हाँ, अब सुनिएगा, अल्लामा इरफान हैदर आबदी, खुदा वाकिन गरी के रहमत करे, उनकी रूह को शाद करे। अल्लामा इरफान हैदर आबदी का जुमला है और मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए कैसे सुनेंगे आप। मौलाई मजमा है, माहौल बन गया है तो सुन लीजिए, उनका ये जुमला है। अमा सुनो, जो अली को माने,
तवज्जो कीजिएगा, जो अली को माने उसका कुछ बिगड़ता नहीं। नहीं, उनका मरहूम का जुमला है, जो अली को माने उसका कुछ बिगड़ता नहीं और जो अली को छोड़ दे उसका कुछ बचता नहीं। सलवात पड़ेगा मोहम्मद अली का मामला, अली का मामला इतना आसान समझ लिया है आपने, इतना आसान समझ लिया अली का मामला। अब जैसे कि कुछ लोगों ने उनको माना, नहीं माना, चल गया, उनको नहीं माना, चल गया, उनको नहीं माना, चल गया। हाँ, अब एक जाहिरी तौर पर वो पहले अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन थे। तहकीक करने के बाद मेरे ना ये असल में थोड़ी बहुत पुरानी स्टडी है, इसलिए नाम याद नहीं आ रहे, और अक्सर मेरे साथ ये मुश्किल है कि नाम वगैरह में थोड़ा समय हो जाता हूं कि नाम वगैरह तो बराबर प्रॉपर जिसका नहीं आता है। अभी कई दिनों के बाद पढ़ रहा हूं मैं ये वाकया, लगभग 2 साल के बाद, इसलिए जहन में नहीं है नाम। वो आलिम दीन अहले सुन्नत से शिया हुए थे। उनसे एक मजमे में से सवाल कर लिया, उनकी तकरीर सुनने के बाद, सुनने के दरमियान भी तकरीर कर रहे थे वो, तो एक ने आके सवाल कर लिया कि आपने बताया कि पहले खलीफा बैठे, बैत ली गई, दूसरे आए, उन्होंने भी बाकायदा ऐलान करवाया सबसे बैत दी जाए, तीसरा आया, उसने भी बैत दी, और उन लोगों ने माना भी, जानबूझ के जबरदस्ती जैसे भी हुआ माना ना, माना ना। तो ये अली भी कर सकते थे ना। हंसने लगे। जैसे सवाल किया कि ये काम तो अली भी कर सकते। देखिए सवाल तो आता है ना, जाहिर सी बात है, जब पहुंचे हैं जाहिरी हुकूमत पर बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं था कि ये कोई चीज ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे। तो मौलाए कायनात भी कह सकते थे आओ मेरी बैत करो, आओ मैं बैठा हूं, ये लीजिए, ये आते, ये आते, ये सब लाइन लगा के, वो कह सकते थे ना, कह सकते थे ना, मगर अली नहीं कहेंगे। तो जब ये सवाल हुआ कि अली ने ऐसा क्यों नहीं किया तो मुस्कुराए, हंसे, बोले फिर तुम अली को समझे नहीं, अली को तुम समझे नहीं। वो जिन्होंने बैत ली है जबरदस्ती डांट डपट के, वो यहां के लिए थे, अली वहां का नुमाइंदा है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहा, तवज्जो नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी मुश्किल से जुमला आपके हवाले कर रहा, अगला जुमला सुनिएगा। भाई तुमने समझा नहीं, ये लोग यहां के हिसाब से थे, अली वहां का नुमाइंदा है। अमा जबरदस्ती जब खुदा अपनी खुदाई नहीं मनवाता, अली अपनी मौलाई कैसे मनवाएगा? सलवात पड़ेगा मोहम्मद। अली आए, जाहिर तौर पर आए, तख्त हुकूमत और खिलाफत को संभाला। हालांकि वो जुमला आज जवानों के लिए, इसको अगर हो सके अभी इसी वक्त, नहीं तो कम से कम मजलिस के बाद इसको अपने मोबाइल में, अपने नोटबुक में, कहीं पर किसी तरीके से सेव कर लीजिएगा। ये जो खिलाफत वाला सिलसिला चला है उनकी तरफ से जो बताया गया है, हाँ, वो पहले वाले कितने अच्छे और कितने बुरे थे वो तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो वो तारीख कहेगी। जब बैत हुई, बैत का माहौल भी थोड़ा पढ़ूंगा मैं, उसको नोट करने के लिए कहा था मैं, लेकिन ये जुमला पहले सुन लीजिए। जब बैत हो गई और रस्मी तौर पर मेहराब इबादत में मौलाए कायनात खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं, तो नमाज पढ़ी, सबने पढ़ी, जैसे पहले पढ़ते थे, अभी भी पढ़ी। हाँ, अमा जब वो कनीज के पीछे पढ़ सकते तो अली के पीछे नहीं पढ़ेंगे। बता चुका ना भैया आपको, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बताई हुई बातें। जब वो कनीज के पीछे पढ़ सकते हैं, जाम पे जाम पी के 2 की जगह 4 पढ़ाने वाले के पीछे पढ़ सकते हैं, तो मौलाना खान के पीछे नहीं पढ़ेंगे।
हाँ, अब ये कुछ कहते हैं कि नमाज, हमारे ऊपर एतराज होता है, तुम ऐसे हाथ क्यों खोलते हो, ये क्यों पढ़ते हो, ऐसा क्यों पढ़ते हो, ऐसा क्यों जवाब देते हो भाई? उनकी तारीख में मौजूद है ना, कहिए जाइए अपनी तारीख में देखिए। जैसे ही मौलाए कायनात की बैयत तमाम हुई है, मौलाए कायनात ने बैयत नहीं ली थी, जबरदस्ती बैयत की गई है अली के हाथ पे, खुद से आगे किया गया है। फिर मौलाए कायनात ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा इतना इसरार है तो अली हाजिर है, वरना अली की निगाह में तुम्हारी दुनिया उस बकरी के नाक के निकले हुए पानी से भी कमतर है, बदतर है। और अली ने 3 मरतबा दुनिया को तलाक दिया है। ये मौलाए कायनात के जुमले हैं। मौलाए कायनात को हुकूमत की और किसी की बैयत की जरूरत नहीं है। अमा जब अल्लाह खुद अली के लिए एहतमाम कर रहा हो तो ये 4 दिन के मुसलमानों के लिए अली 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 इनके लिए बैयत होने के बाद, मेहराब इबादत में खड़े होने के बाद नमाज अदा हो गई। ये पिछली खिलाफतें सही थी या गलत थी, इसका फैसला हम नहीं कर रहे हैं, ये वाकया कर रहा है जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि अली ने जैसे ही बैयत के बाद सबसे पहली नमाज जमात पढ़ाई है तो पढ़ने वाले बाहर निकल के सब यही कह रहे थे, आज नमाज हमने, समझो कीजिएगा, आज नमाज हमने वैसी पढ़ी है जैसी 25 साल पहले नबी के पीछे पढ़ते हैं। लोगों का ये कहना कि आज अली के पीछे नमाज पढ़ी तो ऐसा लगा कि 25 साल पहले जैसे नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, इनका ये कहना बता रहा है कि अगर सच में कोई नबी का वारिस है तो 25 साल बाद वाला है। सलवात पढ़े मोहम्मद। दीन, अल्लाह अकबर, शरीयत, हाँ, घर का चूल्हा समझ लिया, जब चाहा जलाया, जब चाहा बुझा दिया, जब चाहा चाय बना ली, जब चाहा तवा गर्म किया, रोटी सेक ली। है शरीयत है? तुम्हारे घर का चूल्हा है क्या है? हाँ, शरीयत को तुमने घर की बहू समझ लिया, जब चाहा बैठो, उठो, चलो, सो जाओ, नहीं सो बाहर निकलो, रहो। हाँ, शरीयत तुम्हारे बाप की जागीर है। गौर करें तो पता चलेगा, ये जो आज इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जा रही है, पहले भी की जाती थी, जो इतना ज्यादा गौवा मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, इस्लाम ऐसा, मुसलमान वैसे, मुसलमान वैसे, मुसलमान वैसे। उन्होंने देखा है कि तारीख में ये कैरेक्टर है। अगर इस्लाम को समझाने के लिए, देखिए मैं एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, सलवात का सारा दीजिए, मैं अर्ज करता हूं। कारोबारी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में कौन है, लेकिन अगर जो भी है तो जरा सा रिस्पॉन्स कीजिएगा। जैसे अगर कोई रेडीमेड कपड़ा बनाता है मिसाल के तौर पे, या कोई चीज का मैन्युफैक्चरर है, उसका कारखाना है किसी चीज का, ठीक है, और उसको कहीं पर सैंपल के तौर पे भेजना है, तो सैंपल में अच्छी चीज बताएगा या बुरी चीज बताएगा? ईमानदारी से बताइए भाई। अपने फैक्ट्री का सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट और सैंपल होगा, साथ बोलिएगा तो मैं बोलूंगा, हाँ, नहीं तो मैं भी ऐसे आपकी तरफ चुप बैठूंगा। हाँ, अब इतना तो मरहला हो गया, 2-4 बची हुई है, चुप चुप रह गया, आप भी चुप रहिए, हम भी चुप रहते हैं, और क्या है, उधर जाएगा मामला, और क्या है। हाँ, नहीं जनाब, थोड़ा सा बोलिए, हरकत कीजिए, तो मैं आपको नतीजा दे रहा हूं। कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री अगर है और मैन्युफैक्चरर है, तो उसके यहां पर से कोई चीज का अगर कहीं पर सैंपल मंगाया जाता है, बोलिए ना, तो कौन सा दिखाया जाएगा? जो बेस्ट है। अब इनसे जब भी इस्लाम का सैंपल मांगा, ये लेके आ गए। इशारा ना समझे, नाम बोलो, या अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा। जब भी इस्लाम की बात आई और नमूने के तौर पर, सैंपल के तौर पर कुछ इनसे कहा गया, तो वो उसी को लेकर आए जो सबसे पहले भाग रहे थे। या अल्लाह, है अमा नबी से जो दूर भाग रहा था, जब उन्हें दिखाओगे तो ये भी इस्लाम से दूर भागेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
मैंने पूरी पूरी तारीख पढ़ दी है जनाब। हाँ, ये सारी चीजें हैं। है आप सही चीज दिखाइए जो वाकई है, हकदार है, अहल है, जिनकी वजह से वाकई इस्लाम है और जो इस्लाम की वजह से है, वो चेहरे दिखाइए, वो कैरेक्टर, वो सीरत, वो किरदार लाके सामने रखिए। हाँ, अब आ गई भागने की बात तो बगैर बोले रहूंगा नहीं, क्योंकि फिर हक के तबर्रा अदा नहीं होगा। तबर्रा ये भी था जो अभी तक पढ़ रहा था, और कल तक जो भी पढ़ा वही सब तबर्रा में आता है, तवल्ला में आता है, मगर थोड़ा सा वो उर्फी तबर्रा जो हमारे दरमियान मशहूर है, थोड़ा सा उसको भी पढ़ देता हूँ। हाँ, बोल कर पढ़ रहा हूँ आज। अब जब भागने की बात आई तो मैं रहूंगा नहीं, ऐसे मैं नहीं भाग सकता, मैं ये बात बयान किए बगैर। मैं तो अली का मानने वाला, रुकता हूँ, ठहरता हूँ। हाँ, हम तो रुकने वालों में से हैं। ना कभी हमने मिंबर देख के भागा और ना कभी मैदान देख के भागे, ये दोनों देख के भागे हैं। हाँ हाँ, तारीख है, मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, डायलॉग नहीं है ये। हाँ, खिताबत का जुमला नहीं है। इनको मिंबर देख के भी गश आता है, मैदान देख के भी इनको गश आता है, इनकी आदत है। इनको अब ये ऐसे हैं, ताजिया देख के जिनका निकाह टूट रहा हो, पता नहीं कौन से मौलवी से पढ़ लिया, कच्चा कच्चा पढ़ दिया, ताजिया देख के टूट गया। एक सलवार भेजे मोहम्मद, इतना कमजोर। अच्छा, कमाल ये है, इसके बाद वाला जुमला एक आलिम दीन का है, पता नहीं नाम याद नहीं है इस वक्त, उन्होंने बड़ा अच्छे से कहा, बोले अजीब मामला है, निकाह टूटने वाली बात तो मशहूर कर दी, दोबारा पढ़ा गया किसी ने नहीं बताया। या अल्लाह, तो अब जुमला सुन लीजिए आहिस्ता से। जो भी आपके मिंबर, मजलिस और अज़ादारी और मातमदारी, अंजुमन और ये जुलूस के खिलाफ बोले ना, तो कोई मसला नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए, ये ताजिया के बाद वाले टूटे हुए निकाह के बाद आया। सलवात पढ़िए वर मोहम्मद। पढ़ लिए होते दोबारा तो सही हो जाता। अब वैसे ही वैसे चल रहा है मामला। हाँ, बड़े मसाइल है, अजीब चीजें हैं। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था भाई? हाँ, ये जो मैदान से भागे थे, इनकी बात भी सुन लीजिए, पूरी नहीं पढ़ूंगा जंगे ओहद, हालांकि हर मैदान से भागे थे। एक खंदक का मैदान था, उससे भी भागना था, लेकिन नबी ने पहले से खंदक खोद दी थी। अबे बहुत गहरा है, ट्राई किया था। नहीं, तारीख है, यही नहीं बोल रहा हूं, है तारीख। जा के ट्राई किया था, कहां बारीक रास्ता मिलेगा, कूद जाएंगे, मगर बोला नहीं, बहुत गहरा है। अल्लाह अकबर, ऊंचाई से डर नहीं लगता, गहराई से लगता है। हाँ, तो ये भाग गए जंगे वहां से। किसकी आवाज सुन के? किसकी आवाज? तारीख नहीं मालूम है किसकी आवाज? शैतान ने कहा था नबी मर गए। यह आवाज लिखी है तारीख में, हमारे यहां पर भी है, और साबित है कि शैतान ने आवाज बुलंद कर दी कि नबी कत्ल कर दिए गए। कत कुतिलन नबी, यह आवाज बुलंद हुई थी मैदाने ओहद में, बुलंद हुई थी। साबित हमारे यहां पर भी है, उनके यहां पर भी है। मगर जो हमारे यहां का इमाम है, जिनको हमने इमाम माना है, वो सुनने के बाद भी खड़ा रहा। ये चचा सुनते ही भाग गए। या अल्लाह। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जो जिसकी आवाज अच्छे से पहचानता है लब्बाइक कहता है। या अल्लाह, क्या जुमला कह रहा हूं, तवज्जो नहीं कर रहे हैं आप। अमर जो जिसकी आवाज से मानूस होता है, उसकी आवाज पे लब्बाइक कहता है। यहां शैतान का कहना था, ये भाग खड़े हुए। क्यों? कहा उस्ताद बुला रहा है, शागिर्द जाएगा जरूर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। भाई थके तो नहीं है ना? हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा थक रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, थके तो नहीं है ना? हाँ, तवज्जो कीजिएगा। भाग खड़े हुए। अब जब भागने के बाद पता चला कभी कत्ल नहीं हुए थे, ये तो शैतान की चाल थी। बाद में पूरा वाकया नहीं पढ़ रहा, इसलिए बार बार कह रहा हूं। ओहद में जब इनको बाद में एनालाइज हुआ, अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ी हो गई।
कितने दिन के बाद वापस आए थे मदीने? ये काफिला मदीने से ओहद के मैदान तक पहुंचा है जंग लड़ने के लिए, तो बताते हैं ज्यादा मसाफत नहीं थी, मदीने के करीब ही है ओहद की पहाड़ी। जो लोग गए हैं उम्रा पे, हज पे, उन्होंने देखा होगा, मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है। मैं नहीं गया हूं और जो नहीं गए सबको नसीब हो इंशाल्लाह देखना, ताकि अंदाजा हो। लेकिन जो लोग गए हैं उन्होंने बताया कि हाँ, तो 5 किलोमीटर के अंदर ही है ना। अगर ओहद की पहाड़ी तक गए होंगे तो आप 5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है। यानी वो एक फरसख जो आमतौर पर मशहूर है, 1 मील परसक, 4 परसक या 3 परसक जो कहा जाता है, यानी 4 किलोमीटर के आसपास ही है। तो पैदल भी अगर कोई 4 किलोमीटर चले तो 1 घंटे में पहुंच ही जाएंगे ना भाई, हाँ या नहीं? पहुंच जाएंगे ना। अब कोई भाग रहा हो तो ले 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 मेरे साथ बोलिएगा तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ, मेरे साथ बोलिएगा तो मैं बताऊंगा आपको। हमें कोई नॉर्मल वॉक कर रहा हो तो घर में 1 घंटा 2 घंटा पकड़ लीजिए, और कोई भाग रहा हो तो कहा जाहिर सी बात है भागने वाले की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि पीछे क्या लगा है। सलवार करेगा मोहम्मद है ना, तो वो स्पीड में पता चल जाएगी कि वो उसको किस मामले का मसला है। भागे और भाग के 3 दिन के बाद मदीना पहुंचे। कितना दिन लग गया जनाब? 3 दिन के बाद। अब ये चीजें ही रोक दूंगा, फिर कभी आपके दरमियान आऊंगा तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जो अहम बात है वो सुनते हुए चलिए। 3 दिन के बाद पहुंच गए मदीना। जब पहुंचे तो आज जो तारीख लिख रहे हैं इस जमाने में, उस जमाने की तो बात नहीं है, ये मालूम है, लेकिन इन्होंने जो दलाली की है बैठ के, वकालत करे ना अपने आका को बचाने के लिए, है ना। जाहिर सी बात है, पैदा हुआ वकील तो इबलीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। शेर ऐसे ही आया है, पैदा हुआ वकील तो इबलीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। ये शेर ऐसे ही नहीं आया है। तो ये वकालत करने वाले पैदा हुए, अब अपने आका को बचाने के लिए वकालत कर रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं वो नहीं भागे थे, घोड़ा भगा के लेके आया था। बेचारा बदज़बान नहीं कुछ बोल रहा है, इसका मतलब कुछ भी बोल दो। अगर वो बेजबान कुछ नहीं बोल सकता, इसका मतलब कुछ भी बोल दो। कहा नहीं नहीं ये नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था। आप शायर अहले इस पे कहां चुप रहेगा? दो मिसरे सुन लीजिए, बात तमाम कर रहा हूं, रफ्ते मसाइल है, तवज्जो कीजिएगा। भागे 3 दिन बाद पहुंचे तो आज के दौर के मुअर्रिखीन दलाली करने लगे, वकालत करने लगे। कहा नहीं नहीं वो नहीं भागे थे, घोड़ा भगा के लेकर गया था। शायर अहमद ने जवाब दिया अमा जो ना थाम सकता हो, तवज्जो कीजिएगा, जो ना थाम सकता हो एक अस्ब बेहंगाम को, वो क्या संभालेगा उम्मत इस्लाम को। मोहम्मद वाले शायर हमारे सामने आओगे बात करने के लिए। हमारा कल ही वाक्य मैंने पढ़ा, गुलाम अली किसी साहिल को खाली जाने पढ़ा था ना मैंने, जनाब मीसा में तम्मार का पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, अली तक जाने की नौबत आती में बहुत बड़ा मामला होता है, तब अली के बाद भेजते हैं हम। ये इसका जवाब तो हम ही दे देते हैं। 3 दिन बाद नहीं, वो बेचारे बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे। अच्छा, एक के बारे में तो अजीब लिखा है। हाँ लिखा है भाई, उनकी किताब में लिखा है, इशारा करूंगा यकीन हमारी जवान समझ जाएंगे। ये इंग्लिश टॉयलेट ऑटो वॉशिंग वाला आज निकला है, उस जमाने में तो नहीं था ना। तो बाथरूम जाए तो ऑटो वॉशिंग हो जाए, क्लीनिंग हो जाए, वो आज के जमाने की इजाद है, पहले नहीं थी। हाँ, इनके सिलसिले में एक ऐसा भी गुजरा है। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा कि कितने नंबर का है, मगर इतना तय है कि 2 से पहले नहीं आता। नंबर में नहीं बोलूंगा, नाम भी नहीं बोलूंगा। हाँ ठीक है, वो 2 से पहले नहीं आता, इतना मालूम है। इतना शरीफ, इतना शरीफ, इतना सीधा था कि बताते हैं खुद से धोता भी नहीं था। अल्लाह नहीं, तारीख है, यूं ही बोल रहा हूं मैंने कहा ना, अभी कहा ना तबर्रा पढ़ूंगा मैं। हाँ, ये चीजें हैं, इसीलिए तो रोना आता है कि आप बता कौन सी बात रहे हो। क्या बता, बोले बड़े शरीफ थे। शराफत कहां से बता रहे? बाथरूम से बता रहे। कोई तरीका है? शरीयत है, मजहब है,
दीन है, मर्तबा है, अजमत है, अहमियत है, समझ रखा है। वहां क्या है? घोड़ा भगा के लेकर आया, जो ना थाम सकता हो असबे बेहंगाम को। असब यानी घोड़ा, हाँ बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। असब यानी घोड़ा, बेहंगाम का मतलब यानी जो बिदक गया हो, हाँ जो बहक गया घोड़ा, आपे से बाहर हो गया, उसको कहते हैं बेहंगाम। जो ना थाम सकता हो असबे बेहंगाम को, वो क्या संभालेगा उम्मते इस्लाम को। ऐसे ऐसे आड़े टेढ़ों को दे दिया। मैंने एक बार अर्ज किया था कि खुद जब इसको मिली थी पहले वाले को, तो इसने खुद से कहा था खड़े रह के, देखिए हर एक के लिए एक शैतान मुकर्रर है, मेरा भी एक शैतान है। आप लोग गौर से जरा ध्यान रखना मुझ पे, अगर कहीं मैं टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर देना। अरे कमाल करते हैं भाई, हम तो आपको आगे बढ़ाए हैं कि तो आप हमको सीधा करें। आप हमसे ही अगर करेंगे कि हम आपको सीधा करें, तो इससे अच्छा है कि आप बैठ जाओ, हमें सीधी कर देते हैं सारी बातें। अजीब। अब ऐसे ऐसे लोगों को दिखाओगे इस्लाम के नाम पे, तो कोई भी इस्लाम के खिलाफ ही जाएगा ना, अच्छा कहेगा, सही माने। इसीलिए मैं अज़ादारों से, आप हजरात से, जहां तक आवाज जा रही है, अली के मानने वालों से बार बार मैं जहां मौका मिलता है, आपके दरमियान मौका मिला, अर्ज कर रहा हूं, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम दिख कैसे रहे, हमारा रवैया क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी रफ्तार गुफ्तार क्या है। बालों का, हेयर स्टाइल का अंदाज अजीब रख लेना कि दूर से देख के बोले लावाली चला आ रहा है। नहीं, आपसे मोहब्बत है इसलिए अल्लाह ताला ने वो निजाम रखा है। भाई अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो आप अच्छे बन के रहिए। अल्लाह को अच्छे लोग पसंद है। हाँ, औने पौनों को तो अल्लाह ने निकाल दिया अपने बदनों से। हाँ, कुछ बातें हैं जो अर्ज कर रहा हूं इशारे में, आप लोग जवान अगर समझ जाए। टैटू बना के घूम रहे हैं, तो ये लगा रहे हैं, तो वो लगा रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं, टैटू के जरिए से बताना क्या चाह रहे हैं, हलाल है, हराम है, जायज है, नहीं जायज है, वो मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं मुफ्ती नहीं, मैं मुज्तहिद नहीं, मैं मर्जा नहीं। मैं भी आपकी तरह मुकल्लिद हूं, मुकल्लद नहीं हूं, मर्जा नहीं हूं, मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपसे सवाल कर रहा हूं, टैटू के जरिए से क्या करना चाह रहे हैं आप? टैटू के जरिए से थोड़ा सा दूसरों से हट के दिखना चाह रहे हैं, पहचान, एक थोड़ा सा आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है ना, इसके अलावा और कुछ हो सकता है रीजन? चलिए बताइए। अलग ही दिखना है ना आपको, थोड़ा आइडेंटिटी के लिए लगा रहे हैं ना। अजीब मामला है। अल्लाह ने आपको ऐसे घर में पैदा किया कि पूरी कायनात में आइडेंटिटी है कि अली वाला है। या अल्लाह, इतनी बड़ी आइडेंटिटी के मुकाबले में टैटू की हैसियत क्या है? आप खुद फैसला कर लिए, आपको अली की विलायत चाहिए कि ये 200-400 का टैटू चाहिए? कर क्या रहे हैं हम अपने आप को? वैसे क्या हमारे माज़अल्लाह कोई हमसे आकर पूछे, मैं उस जवान से पूछ रहा हूं, उस जवान से पूछ रहा हूं जो ये कह रहा है कि नहीं अली का मानने वाला, इमाम हुसैन का चाहने वाला, पक्का आजादार, पक्का शिया, पक्का मौलाई हो, और ये सब उसका हुलिया है, और कोई आगे पूछे कि भैया तुम्हारा मतलब क्या? कहा शिया, ऐसे रहते हैं तो नहीं आना है हमको। अब बताओ क्या किया आपने, क्या किया? ईमानदारी से बताओ। इमाम हुसैन तो हुर को भी कलेजे से लगा रहे हैं, जो सबब बना है करबला के वाक़े होने का, हुर को कलेजे से लगा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? मैं जवानों से सवाल कर रहा हूं, मेरी इस्लाह करिए भाई। अगर आपकी नजर में कोई है तो आप मुझे बताइए, मौलाना आपका तज़किया, नजरिया गलत है, आप गलत एनालाइज कर रहे हैं, आपका रिसर्च गलत है, आपकी इत्तला गलत है। आए हदफ से बैठ के मुझसे बात करें, मुझसे कहें अल्लाह ताला ने हमें अहले बैत के लिए आईना बनाया है, हम खुद को गंदा कर रहे हैं। दूसरा कैसे अपनी शक्ल सूरत को सही देखेगा? हमको बनाया है आईना अहले बैत के लिए, अहले बैत आईना है अल्लाह के लिए। तो सिलसिला ऐसे ही चल रहा है ना। सबसे पहले कोई आएगा तो अहले बैत को देखेगा। बताएं, अभी मैंने बाजार का पढ़ा था ना, मीसा में तम्मार अलैहिस्सलाम का वाकया, वो डायरेक्ट वाला जहां के बाद पहुंचा था कि मीसा में तम्मार अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा था। अगर मीसा में तम्मार ऐसे हुलिया के होते तो क्या बोलते? मुझे जवाब दीजिए, मैं चला। जिम्मेदारी है जनाब, करबला और हमारी जिम्मेदारी समझे हम क्या कर रहे हैं। हमें करबला तक सबको लेकर आना है, करबला दूसरों तक पहुंचाना है, दूर नहीं करना है।
हमारा किरदार ऐसा बनाए, हमारी सीरत, हमारी सूरत, हमारा रख रखाव, हमारी रफ्तार गुफ्तार भी ऐसी बनाए कि लोग चाहे अली को ना माने, इतना जरूर कहे वाकई अली तुम पर सलाम कि तुम्हारे चाहने वाले इस किरदार वाले हैं। इसीलिए तो छठे इमाम ने कहा है, ऐ हमारे शियो, हमारे लिए इज्जत का सबब बनना जिल्लत का सबब। उस छठे इमाम को यह कहना पड़ रहा हो और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा कर दिया हमने कि जो उनकी इज्जत के खिलाफ है, तो जरा सोचिए कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम अहले बैत। दानिस्ता तौर पे हो रहा हो चाहे ना दानिस्ता तौर पर हो रहा हो। दो चार जुमले मसाइब के। कल से इंशाअल्लाह मजलिस का सिलसिला सुबह 11 बजे से रहेगा। इंशाअल्लाह आपके दरमियान हाजिर रहेंगे। ये आप लोग के यहाँ की रिवायत है, आप लोग अच्छी तरीके से इससे वाकिफ है। बस ऐलान कर रहा हूं, तज़क्कुर कर रहा हूं, वक्त का ख्याल करते हुए, फर्श अज़ा की अहमियत को समझते हुए, इसलिए कि इस फर्श पर जैसे फर्श बिछाते हैं और वक्त मुअय्यन करते हैं, पुरसा लेने वाले आ जाते हैं, मगर पुरसा देने वाले लेट ना करें। हमारे घर में भी कोई अगर इस दुनिया से चला जाए और कोई पुरसा देने वाला आ रहा हो और हम ना मौजूद हो, तो अजीब बात है ना। जिनको पुरसा देना है वो आ गए हैं और जिनको पुरसा लेना है वो मौजूद है और जिनको देना है वो गायब है। यकीनन जनाब ज़हरा ने अपनी 18 साल की उम्र तक में बहुत से मसाइब सहे हैं। अज़ादारो खुदारा खुदारा ज़हरा का वास्ता, वो टूटी हुई पसलियां संभाले हुए जनाब ज़हरा फर्श तक आती है, उन्हें इंतजार ना कराया करें। महशर में सवाल कर लिया तो क्या जवाब देंगे हम आप। अल्लाह अकबर। आज ऐसे शहीद का मातम है, अल्लाह अकबर, कि जिसको अली ने अपनी दुआओं में करबला के लिए मांगा था। अल्लाह अकबर। दो चार जुमले मसाइब के, थोड़ी सी ताकत मिल जाए बस और आप तक मैं मसाइब पहुंचा दूं। रावी लिखता है मकातिल में, मुअर्रिख लिखता है, हमीद इब्न मुस्लिम है रावी, वो कहता है कि एक एक करके असहाब और अंसार जब शहीद हो गए तो हुसैन के जवां साल भाई अब्बास से बावफा आते हैं और आने के बाद अपने भाई से कहते हैं, आका मुझे भी रन की इजाजत दे दे। दोनों भाई आपस में कुछ गुफ्तगू कर ही रहे थे। इसी दरमियान कुछ फासले से जो खैमे हुसैनी है वहां पर सब बच्चे इकट्ठा बैठे हुए थे। उन बच्चों की एक साथ आवाज आई, हाय प्यास। अलाताश, हाय प्यास। बच्चों की हाय प्यास की सदाएं बुलंद हुई। मौला हुसैन ने आवाजों की तरफ तवज्जो की है। मौला अब्बास ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, आका मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, गुस्ताखी माफ, आप मेरी बात को तवज्जो कीजिए, मैं यहाँ से रन की इजाजत के लिए आया हूँ। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, क्या तुम भी वो सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ? अल्लाह अकबर। कहा मैं भी सुन रहा हूं। बच्चों के प्यास की वजह से अलाताश हाय प्यास की आवाजें बुलंद हो रही है। मौला हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भाई अब्बास, हुसैन ये चाहता है कि तुम पानी की सबील कर दो। अल्लाह अकबर। हुसैन चाहता है मेरे भैया अब्बास इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। मौला अब्बास उन बच्चों के पास जाते हैं, जनाब सकीना को मुखातब करते हैं और कहते हैं, मेरी भतीजी सकीना, अरे जरा ये अपना मशकीजा, अपना कूजा, अरे अपने चचा अब्बास को दे दो, मैं नहर फुरात से पानी लेकर आ रहा हूं। और मेरी भतीजी सकीना ये तमाम बच्चों से कह दो
कि तुम्हारा चचा पानी लेने जा रहा है, मैं पानी लेकर आ रहा हूं। अब यहां से किसी के रोने की आवाज बुलंद ना हो, अब्बास पानी लेकर आएगा। सारे बच्चे खामोश बैठ गए। मौला अब्बास को इमाम हुसैन ने इजाजत दी। मौला अब्बास जुलजना पर घोड़े पर सवार हुए, मैदान कारगिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। इमाम हुसैन एक जगह पर खड़े रहकर मौला अब्बास को अलविदा कहा और मौला अब्बास के हाथों में जो परचम था, उस परचम की तरफ इशारे से कुछ काटा और इशारे से लिख दिया। दरे खैमा से ये मंजर जनाबे ज़ैनब ने देख लिया। अज़ादारों, कयामत हो गई। फिजा को भेजा, माजाए हुसैन को बुलवाया, मौला हुसैन से दरियाफ्त किया, ऐ भैया हुसैन, किसी भी शहीद के लिए वो मंजर नहीं देखा जो आपने अभी अब्बास को अलविदा कहते हुए किया है। कहा मेरी बहन किस मंजर की बात कर रही हो? कहा आपने भैया अब्बास के अलम की तरफ इशारों से कुछ काटा है और इशारों से परचम पे कुछ लिखा है। हुसैन रोने लगे और कहा बहन ज़ैनब, तुम्हें तो पता है ये बाबा का अलम है, जब भी किसी मैदान में गया है नुसरत और फत के साथ वापस आया है, लेकिन अब जो अब्बास लेके जा रहे हैं वापस ना आएंगे। इस अलम पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। मैंने इसे इशारे से काट के लिखा इन्ना लिल्लाह। अल्लाहु अकबर। मैंने इसमें इशारे से लिख दिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना कहना था, ज़ैनब खैमों में वापस गई, बीवियों को इकट्ठा किया, मैंने मजलिस तमाम कर दी, बीवियों को इकट्ठा किया और कहा बीवियों अपनी ज़ैनब को माफ कर देना। तुम्हारे पर्दे की ज़ैनब जमानत वाली जिम्मेदारी से सुमुखदोश होती है। कहा शहजादी ये क्या कह रही हो? हमारे पर्दे की जिम्मेदारी से सुमुखदोश होने का क्या मतलब है? कहा जिस अब्बास पे भरोसा था वो अब्बास मैदान करबला की तरफ गया है और हुसैन ने लिखा है अलम पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मेरा भैया अब्बास मैदान से वापस न आएगा। बीवियों तुम्हारे पर्दे की हिफाजत।